सिपाही परीक्षा में बड़ा खेला। गोल्डन सॉल्वर गिरोह के पर्दाफाश से परीक्षा पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सिपाही भर्ती परीक्षा पास कराने की सेटिंग करने वाले बड़े सॉल्वर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस पर्दाफाश से सिपाही भर्ती परीक्षा के कदाचार मुक्त होने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पुलिस ने सॉल्वर गिरोह के कुंदन उर्फ देव सर और देव कुमार को धर दबोचा है। ये तो छोटे प्यादे हैं, गिरोह के सरगना के रूप में गोल्डन सिंह का नाम भी आ रहा है। अब पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, कैसे ये सॉल्वर गिरोह का सिपाही भर्ती परीक्षा से सेटिंग सामने आ गया? देखिए, अब ये बड़ा दुखद है कि बिहार में कोई भी परीक्षा हो तो कोई ना कोई गैंग इस तरह का सामने आ जाता है जी। और परीक्षा की निष्पक्षता पर, परीक्षा के कदाचार मुक्त होने पर सवाल खड़ा कर देता है। जी। अगर इस तरह का गैंग पकड़ा गया है, इसका मतलब है कि इस तरह के गैंग सक्रिय हैं। सल्वर गैंग अपना काम कर रहा है, तो जो सही उम्मीदवार हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और पैसे के बल पर इस गैंग के जरिए लोग नौकरी पा रहे हैं। जी। गोल्डन खगड़िया, सहरसा, मुंगेर और आरा में प्रवास करके गिरोह की गतिविधियां ऑपरेट करता था पुलिस के अनुसार, जिसकी गिरफ्तारी के बाद कई उसके दो पियादों के गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले राज सामने आ सकते हैं। जी। और मूल रूप से आरा का रहने वाला समर सिंह उर्फ गोल्डन के गोल्डन गिरोह के संरक्षण मंडली में सीआरपीएफ के रिटायर्ड अधिकारी, डीएसपी और कई इंस्पेक्टर भी शामिल हैं, जी। जो इस संगठित गिरोह को तकनीकी रूप से दक्ष सॉल्वर भी उपलब्ध कराते हैं। गिरोह से मिलने वाले टास्क को समय पर पूरा करने के लिए एक बड़ा गिरोह संचालित हो रहा है। तो सोचिए, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, जी। कितना बड़ा गैंग है। और सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान ये पकड़ा गया है, तो सवाल उठ रहा है कि कितने लोगों को उसने अपने गैंग के जरिए पास करा दिया, जी। सिपाही बना दिया। सर, तो ऐसे में रिसीवर डिवाइस के जरिए भी खेला करता था? रिसीवर डिवाइस के जरिए ही खेला करता था ये गैंग। जी। छात्रों को पास कराने की सेटिंग वाले परीक्षार्थियों को, मतलब पास कराने वाले परीक्षार्थियों को गिरोह के सदस्य अभिषेक और गौतम बकायदा रिसीवर डिवाइस लगाने की ट्रेनिंग देते थे। जी। इसके लिए दक्ष ट्रेनर भी किराए पर हायर किए जाते थे। एक सप्ताह की ट्रेनिंग में परीक्षार्थियों को रिसीवर डिवाइस अपने बनियान में छाती के पास लगाने, ईयरपीस के सहारे परीक्षा केंद्र के बाहर वाकी टाकी से लैस गिरोह के सदस्य उन्हें आंसर बताए, तो उसका सहयोग लेकर जब आंसर दे तब परीक्षा केंद्र में बैठे या चहलकदमी कर रहे जो पर्यवेक्षक हैं उनको कोई शक न हो, इस सारी बातों की ट्रेनिंग उनको दी जाती थी एक सप्ताह तक। जी। इसके लिए गिरोह के सदस्य बकायदा रिसीवर डिवाइस लगाने, प्रश्न पत्रों के उत्तर सुनने की तन्मयता, माथापच्ची करते और पूरी तरह भरोसे के काबिल बनाते थे। मतलब कि आप तुम माथापच्ची ऐसा नकल करो, ऐसा ड्रामा करो कि तुम दिमाग पर जोर डाल रहे हो। सवाल सुनो, सवाल का जवाब सुनो कान में, नाटक करो कि तुम सुन रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है ना। लिखते जाओ, अरे सोच रहे, निकल रहे, दिमाग से निकल रहा है। जी। तो इस तरह से बहुत बारीक ट्रेनिंग दी जाती थी। भागलपुर में 0 माइल, हबीबपुर और बारारी के बड़ी खंजरपुर में गिरोह ने बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा था। मुझे याद है कि जब मैं फ्रीलांसिंग करता था अंग्रेजी अखबारों के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, पायनियर के लिए, जी। उस समय मैंने बेगूसराय में एक स्टोरी की थी, जी। जहाँ पॉकेटमारों के लिए ट्रेनिंग सेंटर चलता है। एक गांव है जी। उलाव, अलाव गांव, जहाँ पर पॉकेटमारों के गांव से, वो गांव नाम से जाना जाता है गांव, जबकि उस जी। गांव के राजा हुआ करते थे और राजा तो खत्म हो गए, जी। राजपाट खत्म हो गया। अब वो गांव पॉकेटमारों के नाम से जाना जाता है, नशाखोरी के लिए जाना जाता है। और उस गांव पर मैंने एक स्टोरी की थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि एक पॉकेटमारों का गांव। जी। तो उसी तरह से ये देखिए, सल्वर गैंग का गांव जी। बन गया था। पुलिस को अब तक क्या जानकारी मिली है तो आगे पता चलेगा। जी। लेकिन बड़ी खंजरपुर वाले किराए के कमरे में अजीत अजीत कुमार कुमार। प्रशिक्षण का संचालन करता था। जी। बरारी थाना की पुलिस टीम अजीत को दबोचने जब गई, तो गिरोह से नाता रखने वाले दूसरे जिले में पदस्थापित इंस्पेक्टर ने अजीत को न सिर्फ सचेत कर दिया बल्कि उसे वहां से फरार कराने में भी मदद कर। मदद कर दी। और बताइए, इंस्पेक्टर है उसका मदद कर रहा है, डीएसपी उसका मदद कर रहा है, जी। सीआरपीएफ के अधिकारी उसकी मदद कर रहे हैं, तो कितना बड़ा गैंग है। इसको लेकर भी बड़ी अधिकारी जांच करा रहे हैं कि कौन वह इंस्पेक्टर है जिसकी संलिप्तता की बात सामने आ रही है। सहरसा के सौर बाजार चंदौल निवासी मिलिट्री अकादमी सह स्कूल के निदेशक दिलीप कुमार की भी इस मामले में सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। अब बताइए, मिलिट्री इन्वॉल्व,
बरारी थानाध्यक्ष विकास कुमार के बयान पर दर्ज इस धोखाधड़ी के केस में दिलीप कुमार भी नामजद बनाए गए हैं। पुलिस टीम को आरोपियों से होने वाली बातचीत, चैट समेत परीक्षा में कैंडिडेट उपलब्ध कराने को लेकर दिलीप कुमार की भूमिका सामने आई है। दिलीप के मोबाइल नंबर पर की तकनीकी जांच की जा रही है और कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। तो ऐसा एक सल्वर गैंग जिसमें पुलिस वाले, आर्मी वाले, सीआरपीएफ वाले सब इन्वॉल्व है। जी सर, तो इससे तो पर्दाफाश होगा ही। और क्या अभ्यर्थी से 8 लाख रुपए के गिरोह वसूलता भी था? बिल्कुल, तो फ्री में थोड़ा कराता था, उसका मकसद ही कमाई था। परीक्षा पास कराने को लेकर गिरोह के सरगना की तरफ से 8 लाख से 10 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी वसूली कराया जाता था। मतलब ये फीस होती थी। हाँ, अभ्यर्थी के पैसे जमा कराते ही उन्हें संबंधित जिले में अपने प्रशिक्षण केंद्र पर बुलाकर ट्रेनिंग दी जाती थी। रिसीवर डिवाइस लगाने, सहजता से उसके इस्तेमाल की बाकायदा ट्रेनिंग दिया करते थे। इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा भी संदेह के घेरे में आ गई है। गिरोह के नाम तो सामने आ गया है, लेकिन उसके परीक्षा में कितने लोगों ने उस गिरोह ने पास कराया, फायदा पहुंचाया, ये पता करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो बिहार का दुर्भाग्य है कि जो भी यहाँ परीक्षा होती है, कोई ना कोई गैंग इस तरह का सामने आ जाता है। जी, मतलब लगभग सारी ही परीक्षा में फर्जीवाड़ा चल रहा है। हाँ, तो पता नहीं अब कैसे योग्य और योग्य लोग नौकरी पाएंगे। जी। जब इसी तरह से सल्वर गैंग की मदद से नौकरी लोग लेते रहेंगे, वो भी पुलिस की नौकरी, तो आगे उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो चोरी ही करेंगे, तो बड़ी गंभीर बात है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है सरकार और पुलिस प्रशासन के द्वारा। और शिक्षा मंत्री के लिए ये तमाम चीजें बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना है कि इसे कैसे सुधारा जाता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।